साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास का ये मास्टर वीडियो है। ये नोट्स का खजाना है, आप फ्री में लूट सकते हो, एक पैसा भी नहीं लगेगा। एक क्लिक में आप हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस है वो 70/2022-23 के हिसाब से बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें सारे के सारे 2023 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस नोट्स को डिज़ाइन किया गया है। तो ये नोट्स आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल एक क्लिक से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। छोटा सा काम करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अंत तक देखना है। इसी में आपको मैं बता दूंगा कि कहां से आप एक क्लिक से पूरे के पूरे नोट्स है वो आप ले सकते हो। इसमें हमारे तीनों बुक के जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हैं। जैसे पहला पार्ट है इंटे मन के तथा अस्थियां, और दूसरा पार्ट राजा किसान और नगर, तीसरा बंधुत्व जाति वर्ग, चौथा विचारक विश्वास और इमारतें। उसके बाद मैं बात करूं साथियों, आपका जो 5 का पाठ है यात्रियों के नज़रिए, 6 का भक्ति सूफी परंपराएं, और एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर 7 का, और 8 का किसान जमींदार और राज्य शासक और इतिवृत्त, ये आपका 9 का पाठ है। उसके बाद 10 का पाठ उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोह और राजस्थान 1857 की क्रांति के बारे में। 12 का पाठ है आपका उपनिवेशिक शहर, 13 का महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, 14 का पाठ आपका विभाजन को समझना, और 15 का पाठ है आपका संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, और आपके मानचित्र से संबंधित भी है। तो सब कुछ कंप्लीट आपके मॉडल पेपर को ध्यान में रखकर, बोर्ड परीक्षा 2023 को ध्यान में रखकर इसको डिज़ाइन किया गया है। पहले थोड़ा सा मैं आपको मोटी मोटी चीज़ इसमें आपको ये लगेगा कि किस प्रकार का है, तो बिल्कुल ये फ्री में नोट्स आप ले सकते हो। पहला हमारा जो पार्ट था हड़प्पा सभ्यता, आप देख सकते हो, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। मोटी मोटी चीज़ें मैं इसमें आपको बताता चलूँ। इसके 3 नाम थे, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसी में आपके पूरी हिस्ट्री का रिवीजन भी हो जाएगा। सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर खोज हुई थी। इसकी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण की हम बात करें तो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और ये सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की जो इराक की सभ्यता थी, दजला और फ्रात नदियों के किनारे विकसित हुई थी, उसके समकालीन थी। ये सिंधु सभ्यता के विस्तार की अगर हम बात करें तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, पश्चिम में सूत का गिंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी है। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद मैं दोस्तों बात करूं तो इसका आकार त्रिभुजाकार का है, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हैं। मोहनजोदड़ो, इसका आप शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला आप याद रख सकते हो, शाब्दिक अर्थ है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 से 25 में की थी। ठीक है साथियों, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हो वो चीज़ भी आपको बताई जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता या मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, ये चीज़ आप देख सकते हो। हाँ, आपको महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप बताना चाहूँ कि आपको बोर्ड पर लाइव क्लासें हैं वो ले रखी है, हमने पढ़ा रखी है नए सत्र के हिसाब से। यह प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लें। हिस्ट्री हमने वहाँ पढ़ा रखी है, वो आप ज़रूर देखें। हिस्ट्री का मॉडल पेपर भी 2023 के हिसाब से हमने विद सॉल्यूशन डाल रखा है। हिस्ट्री का ब्लूप्रिंट भी डाल रखा है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नगर नियोजन की हम बात करें तो इसमें दुर्ग व निचला शहर हो जाएगा। सामाजिक जीवन है, नियोजित सड़कें आएगी, सुनियोजित जल निकासी आएगी, गृह स्थापत्य आएगी, व्यापार के बारे में आएगा। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, इसमें 2 एकड़ जोत, सिंचाई के साधन, फसल काटने के औजार, प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना। उसके बाद में धार्मिक स्थिति के बारे में, मातृ देवी की उपासना, शिव की उपासना, ठीक है, लिंग और योनि की पूजा, पशु पूजा, प्रकृति पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, जल पूजा, प्रतीक, जादू टोने में विश्वास, ये चीज़ें। हड़प्पावासी के जीवन निर्वाह के साधन आप देख सकते हैं, अनाज है, मांस है, और इसमें लिपि, मोहर और बाट के बारे में बताया गया है। हड़प्पा की मोहर है वो सेल खड़ी, स्टेटाइट और साबुन पत्थर से बनी हुई है। शासक वर्ग के बारे में इसमें बताया गया है। पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जलवायु परिवर्तन है।
आपके वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ और भूकंप, भूमि का अत्यधिक उपयोग, आर्य जाति का आक्रमण, नदियों की दिशा परिवर्तन, ये चीज़ें हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत इसमें दिया गया है। शिल्प कार्य इसमें बताया गया है, मनके बनाना, शंख की कटाई, मोहरे बनाना। मेसोपोटामिक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, ठीक है। फिर भारतीय पुरातत्व डायरेक्टर जनरल आप देख सकते हो अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व का ऐसा जनक कहा जाता है। जॉन मार्शल, आरी वेलर। फायोन्स किसे कहते हैं? घिसी हुई रेत अथवा बालू अथवा रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है, वो फायोन्स कहलाता है। ये महंगी वस्तु होती है। उसके बाद दूसरा जो आपका पार्ट है दोस्तों, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य, अर्थव्यवस्था है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। आपका देखो रिवीजन भी हो रहा है इसमें। महाद्वीप के विभिन्न भागों में विकास किस प्रकार से होता है, नए परिवर्तन कौन से होते हैं, विकास की जानकारी कहाँ से मिलती है। अभिलेख किसे कहते हैं? ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। उन अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियों का उल्लेख होता है जो उन्हें बनवाते हैं। अभिलेख अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। कौन सी भाषा में? प्राकृत। उसके बाद में जनपद है, ठीक है। जनपद का अभिप्राय उस भूखंड से जहाँ कोई जन या लोग या कुल जनजाति वहाँ अपना पांव रखती है या बस जाते हैं। 16 महाजनपद हैं। सबसे शक्तिशाली कौन सा है? सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद है। 16 कौन से? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, अंग, काशी, मल्ल, चेदी, वत्सा, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक और कंबोज, ठीक है दोस्तों। फिर जनपद की विशेषता आपको बतानी है और ये मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। चाणक्य के अर्थशास्त्र, मौर्य साम्राज्य के जानने के स्रोत हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र है, मेगिस्थनीज की इंडिका है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है। फिर मौर्य काल में जनता की स्थिति आप देख सकते हो। गाँव में किसानों को दिन ये कर वसूलने से संबंधित है, यह अभिलेख आ गया। अभिलेखों का महत्व आ गया, ठीक है। अभिलेखों की सीमाएं क्या थी, दोष क्या थे, और ये सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड कर रखी है। प्रभावती गुप्त के बारे में हमने इसमें बता रखा है। भूमिदान करने वालों की जानकारी है। और मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार से होता है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक होता है। सम्राट अशोक के बारे में है, अशोक की विशेषता और सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। और आप देख सकते हो साथियों, ये फ्री में अगर आपको नोट्स चाहें तो आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। ये छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य हैं, इंडिका के मेगस्थनीज हैं, ठीक है। हर्षचरित के बाणभट्ट, अष्टाध्यायी के पाणिनि हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रयाग प्रशस्ति से इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की विजयों का इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त के गुप्त साम्राज्य के इतिहास जानने के स्रोत आप देख सकते हैं। साहित्य, सिक्के, अभिलेख और हरिशरण द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। हमने ऊपर अभिलेख देखा था, ये अभिलेख शास्त्र है। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। सरदार सरदारी के बारे में दिया गया, अशोक के दम के बारे में दिया गया, सुदर्शन झील के बारे में दिया गया। फिर मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशिली, ये चीज़ है। मौर्य साम्राज्य का महत्व आपको बताना है और नगरों की विशेषता बताई गई है, ध्यान से देख लेना आपको। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण आपको इसमें आपको बताना है। ये बंधुत्व, जाति, वर्ग है। महाभारत के बारे में, परिवार के बारे में, क्षेत्रीय वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ठीक है दोस्तों। और ये चांडालों के कर्तव्य इसमें दिए गए हैं। मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इनके बारे में बताया गया है। धन अर्जित करने के तरीके स्त्री और पुरुषों के इसमें बताए गए हैं। और ये विवाह थोड़ा सा आप याद रख लें। मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के हैं। ब्रह्मदेव, प्रजापति, आर्ष, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, ये क्या होते हैं, ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है। उपनिषद के बारे में, महाभारत के बारे में। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, बहुपत्नी। अनुलोम विवाह तो क्या होता है कि उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से जो विवाह करता है, अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के लड़की से, निम्न वर्ण के पुरुष से, मतलब बड़ी वर्ण की तो लड़की और निम्न वर्ण का लड़का, तो ये तो हो गया अनुलोम। सॉरी, बड़े वर्ग की या बड़े वर्ण की जो पुरुष है
और निम्न वर्ण की जो स्त्री है ये तो हो गया अनुलोम, और प्रतिलोम में उच्च वर्ण की स्त्री होती है और निम्न वर्ण का लड़का होता है। बहुपत्नी में एक पुरुष के अनेक पत्नी होते हैं, बहुपति में एक स्त्री के अनेक पति होते हैं। अंतर्विवाह अपने गोत्र या जाति में विवाह करना, बहिर्विवाह अपने गोत्र या जाति से बाहर विवाह करना। ठीक है, महाभारत काल में सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, गुरु द्रोणाचार्य के बारे में श्रीमद् भागवत गीता, ये चीज़ें इसमें हमने सारी चीज़ें ऐड की है पूरे आपके इतिहास के नोट्स। फिर चौथा पाठ भी आप साथियों देख सकते हो। इसमें देखो महावीर स्वामी महावीर बुद्ध के बारे में जानेंगे, चैत्य विहार स्तूप के बारे में जानेंगे, सांची का स्तूप, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में, बौद्ध धर्म की शिक्षा, मध्य मार्ग, निश्वरवाद, या अहिंसा, निर्वाण, चार आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के बारे में, बौद्ध धर्म को तेजी से फैलने के क्या कारण थे, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक के बारे में इसमें हम जानेंगे, भौतिकवाद के बारे में जानेंगे, और बौद्ध संघ विहार मठ के बारे में जानेंगे। त्रिपिटक हमने जान लिया, बौद्ध धर्म ग्रंथों को संरक्षण कहाँ से मिला, और सांची का स्तूप क्यों बच गया, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, हीनयान थेरवाद के बारे में, महायान के बारे में जानेंगे, सांची के स्तूप की खोज, अमरावती के स्तूप की खोज, ये महत्वपूर्ण है। सांची का स्तूप क्यों बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। और ये आपके जैन धर्म से संबंधित है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। देखो कुल मिलाकर बात ये है कि ये इब्न बतूता वगैरह ये आप देख सकते हो, अल बरूनी, इब्न बतूता, यात्रियों के नज़रिए की बात इसमें चल रही है। हाँ, मैं बता रहा था कि आपको ये सारे नोट्स अगर आपको चाहें तो आपको क्या करना है साथियों, इसमें मैं 8-9 पाठ तक डालूँगा, और उसके बाद आपका जो बच गया, जैसे तीसरी बुक बच गई, कहने का मतलब 2 बुक इसमें डाल देंगे, तीसरी बुक के जो हमारे जो 10 से लेकर 15 तक के लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा। ठीक है, और वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि एक क्लिक में ये सारे नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिससे आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, जैसा कि ये आपने देखा। दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू था, इसमें आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा ना, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये नोट्स है बिल्कुल एक क्लिक में फ्री में कहाँ से मिल सकते हैं। तो दोनों पार्ट आप ज़रूर देखें, और हमने हिस्ट्री को पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।